हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक और फ्री बिज़नेस आइडिया लेके। बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। जो आज का मैं बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ इसमें भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगी। फ्री एकदम तो नहीं होगा, लेकिन ये 10 से 15 18-20 हज़ार में आराम से आप इस व्यापार को कर पाओगे। और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको किसी दुकान खोलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ बीच का मीडिएटर बनने को बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नमकीन के बिज़नेस आइडिया की। बिल्कुल मैं नमकीन के बिज़नेस आइडिया की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नमकीन के बिज़नेस आइडिया को अगर आप करते हो तो पैसा तो आप ठीक कमा पाओगे, लेकिन इस आइडिया में, इस बिज़नेस में आप तभी बने रह सकते हो जब आपकी नमकीन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। अगर आप नमकीन बहुत अच्छी क्वालिटी की देते हो एक सही रेट में, तो आपकी नमकीन एक ना एक दिन ज़रूर बिकेगी और आपका भी एक ब्रांड नेम बन जाएगा। तो बात करें अगर पूरे ईस्ट इंडिया की, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो सबसे अच्छी वैरायटी की जो नमकीन मिलती है वो मिलती है फ़र्रुखाबाद के। दोस्तों फ़र्रुखाबाद जो है वो नमकीन के लिए ही जाना जाता है। फ़र्रुखाबाद में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नमकीन डेली ट्रकों बनाते हैं, यानी कि डेली उनकी 20-20 कुंटल, 50-50, 100-100 कुंटल की सप्लाई होती है। और उनकी नमकीन का जो टेस्ट होता है वो आप किसी भी नमकीन से, अगर उनकी आप नमकीन का टेस्ट की तुलना करेंगे तो आप बिल्कुल पाएंगे कि फ़र्रुखाबाद की नमकीन जो है वो एकदम एक नंबर है, एकदम बढ़िया नमकीन है। अगर आप हल्दीराम, बीकानेर, बीकानो या किसी भी ब्रांड की आप कोई भी नमकीन ले लो, सिर्फ आलू भुजिया छोड़कर, आप फ़र्रुखाबाद की नमकीन इन सभी ब्रांडों की नमकीन से आप बेहतर पाओगे। फ़र्रुखाबाद की नमकीन में रियल में जो उत्तर भारत में जिस टेस्ट को पसंद किया जाता है, जिस स्वाद को, मसालों को पसंद किया जाता है, फ़र्रुखाबाद के जो मैन्युफैक्चरर हैं बिल्कुल उसी स्वाद की नमकीन बनाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। तो आप फ़र्रुखाबाद से आप नमकीन लेके आप आराम से होलसेल का काम कर सकते हो। अब करना कैसे है, अब मैं उस पर आता हूँ। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर कानपुर हो, लखनऊ हो, कोई भी ऐसी सिटी हो जहाँ पे सोसाइटियाँ होती हैं। सोसाइटियों का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर 4-5 जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जो अपार्टमेंट होते हैं, और अपार्टमेंट में कई सारे फ्लैट होते हैं, यानी कि एक एक बिल्डिंग में कम से कम 20 फ्लैट या उससे भी ज़्यादा फ्लैट होते हैं। जब भी 3-4-5 बिल्डिंगें कहीं एक जगह पे होती हैं तो उसे सोसाइटी बोलते हैं, उस पूरे एरिया को। तो सोसाइटी में कम से कम 100 घर तो होते ही हैं, आराम से 100 फ्लैट तो उसमें आराम से ही होंगे। जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सभी परिवार के लोग सिर्फ एक या दो दुकानदारों से ही खरीदारी करते हैं, यानी कि एक दो दुकान से ही वो अपना सारा माल खरीदते हैं। जो भी उनकी ग्रॉसरी में लगता है या जो भी उनके रोज़मर्रे में जो भी सामान यूज़ होता है वो सिर्फ एक या दो दुकानों से ही खरीदते हैं। या तो वो सोसाइटी के अंदर दुकान होगी जहाँ पे ब्रेड, मक्खन, अंडा ये सब मिल रहा होगा, वहीं पे नमकीन भी मिल रही होगी, या वो दुकान जो है वो सोसाइटी के जस्ट बाहर होगी। तो इन्हीं 1-2-3 दुकानों से ही वो अपना सारा घर का जो ग्रॉसरी का सामान होता है वो खरीदते हैं। तो आपको उन्हीं दुकानों को टारगेट करना है, आपको उन दुकानदारों के पास जाना है, अपनी नमकीन का सैंपल दिखाना। दोस्तों आपको उनके पास जाना है और अपना सैंपल दिखाना है, और जो सैंपल आपको लेके जाना है या अपनी नमकीन जो भी आगे चल के सेल करनी है वो किसी पन्नी में आपको करके नहीं ले जानी है, प्रिंटेड पॉलीथीन हो या इस तरह की कोई भी हो, आपको उसमें नहीं करना, बल्कि आपको एक प्लास्टिक का जो जार आता है, जो 300 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो के प्लास्टिक के जार आते हैं। सदर बाज़ार या आपको कहीं भी होलसेल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आप किसी भी क्रॉकरी की दुकान से आप 10-20-50 उस तरह के जो डिब्बे होते हैं, जो जार होते हैं प्लास्टिक के, आपको शीशे वाले नहीं लेने होंगे, बल्कि आपको प्लास्टिक के लेने होंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 2.5 रुपये से लेके 3.5 रुपये, 3 रुपये, कभी कभी 2 रुपये में भी आपको एक वो मिल जाएगा। तो आपको उसमें अपना सैंपल रखना है, फिर आपको उसमें एक स्टिकर लगाना है अपना। आप कोई भी ब्रांड बना लो, उसका आप स्टिकर लगाना है। लेकिन अभी आपको फर्म रजिस्टर बिल्कुल नहीं करानी है, अभी आपको फर्म नहीं रजिस्टर करवानी है। अगर आपका ब्रांड जब चल जाए तब आपको उसी नाम से फर्म आपकी रजिस्टर करवा लेनी है। तो आप कोई भी अपना मतलब नाम रख लीजिए नमकीन का, तो उसके आप स्टिकर छपवा लो। वो स्टिकर आप उन प्लास्टिक के जो जार होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, आप उनमें लगा लो।
आप उसमें अच्छी ठीक सी जो नमकीन जो है, जो फ़रखाबाद से आपने परचेज़ की होगी, उस आप नमकीन को भर दो, जो आपको आसानी से 170 रुपये से लेके 200 रुपये तक आपको मिल जाएगी, जो कई वैरायटीज़ में होंगी, उनके कई नेम भी होते हैं। तो कम से कम 20-25 वैरायटी की नमकीन होगी, लेकिन आपको सिर्फ 3 या 4 वैरायटी की ही नमकीन मंगानी होगी, जो 170 रुपये से 200-205 रुपये केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से आपके शहर में फ़रखाबाद के जो डीलर होते हैं वो आप ट्रांसपोर्ट पे लगा देंगे, आपको अपने शहर में उन्हें रिसीव कर लेना नमकीन को। दोस्तों, जो आपको सोसाइटी में जो शॉप होगी जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते होंगे, जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, उसके पास आपको जाना है। आपको जो अपना सैंपल पीस का जो आपका जो जार है वो आपको फ्री में ही उसे दे देना। आपको बोलना है कि मैं परसों आऊँगा, आप 2 दिन तक इसे आप खुद यूज़ करो। आपको ये शॉपकीपर से बोलना, दुकानदार से बोलना कि 2 दिन आप इसे खुद यूज़ करो, आप उसके बाद मैं आऊँगा इसका आउटपुट लेने के लिए कि ये आपको कैसी लगी। 2 दिन बाद आपको फिर जाना है, फिर एक दूसरा सैंपल दे के आना। आप फिर से वही बात बोलिए कि आपको इसे खाइए, आप अपने घर में ले जाइए, बाकी लोगों को खिलाइए और बताइए कि ये कैसा आपको लगा। ये हल्दीराम या किसी से कोई कम तो नहीं है, कोई भी जो ब्रांड हो वो, कि ये किसी से कोई नमकीन कम तो नहीं है मेरी। तो ये आपको उसे बताना है कि आप इसका आउटपुट मुझे बताइएगा। फिर आप तीसरे दिन जाएंगे तो आप तीसरा सैंपल लेके जाएंगे, तीसरा सैंपल लेके जाएंगे आधा केजी के आसपास का। आप उसे तीसरा सैंपल भी आप फ्री में दे के आएंगे। उसके बाद जब आप 2 दिन के बाद जाओगे, फिर वो आपकी बात जो है सुनने के लिए थोड़ा बहुत रेडी हुआ होगा। वैसे तो उसे टाइम भी नहीं होता, वैसे वो आपको ज़्यादा भाव भी नहीं देने वाला, तो आपको 3, 4, 5, 6 दिन वेट करना होगा। दोस्तों, जब वो आपकी 3 बार फ्री की नमकीन आधा किलो या 1-1 किलो ले चुका होगा, उसके बाद वो आपकी बात सुनने के लिए एकदम तैयार बैठा होगा। फिर जब आप जाओगे, आप उसे बताओगे कि सर मैं इस कंपनी का सेल्समैन हूँ या इस कंपनी से मैं आया हूँ, जो भी आपने अपनी जो नमकीन है उसका नाम आपने बता दिया कि मैं इस नमकीन से आया हूँ, और ये आपने अपनी नमकीन की सारी क्वालिटियाँ उसे गिनाई। दोस्तों, कुल मिलाकर आपको उस दुकानदार को कन्विंस करना होगा, उस दुकानदार को समझाना होगा। कैसे आपको समझाना होगा कि आप कल से उसकी दुकान पे आके खड़े हो जाओगे और पूरे दिन आप वहीं पे रहोगे, अपनी एक कैनोपी लगाकर। कैनोपी का मतलब हो गया जो एक खड़े होने की जो जगह होती है उसके दुकान के पास की ही या उसकी दुकान के जस्ट बाहर ही, और उसमें आप नमकीन की सैम्पलिंग उसके कस्टमर जो भी आते उन्हें आप करवाओगे। और अगर कोई उसका कस्टमर ऐसा आता जो मतलब सैम्पलिंग बता रहा है कि पैक कर दो, कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर जाके खा लूँगा, तो आप उसकी पैक करके भी उसे देने के लिए रेडी हो, फ्री में एकदम। दोस्तों, आप उसे बताओगे कि अगर 3 दिन की आपकी मेहनत जो है सैम्पलिंग की, अगर वो रंग ना लाई, यानी कि 3 दिन की आपने सैम्पलिंग भी की, फिर भी अगर 1 वीक के बाद आपकी नमकीन नहीं बिकी उसकी दुकान से, तो आप उसकी दुकान से आप नमकीन उठा लोगे और आप उसके पैसे वापस कर दोगे। आप उसे इत्मीनान से समझाइए, क्योंकि आपकी नमकीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी भी जाता है। और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो एकदम A1 क्लास के लोग होते हैं, वो उतनी महंगी चीज़ आराम से अफोर्ड कर लेते हैं, आराम से वो उतनी महंगी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं वो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं, तो आपका पूरा टारगेट उन पे ही होना चाहिए। तो आप जब 1 हफ्ते के बाद फिर जब आप उस दुकान पे जाओगे, जब आपने 3 दिन की सैम्पलिंग करा दी होगी, उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद जब उसके पे जाओगे, तो अगर कोई नमकीन नहीं बिकी, उसने बोल दिया कि आप ये आपकी नमकीन बिक नहीं रही, तो आप फिर से 1-2 दिन फिर से आप सैम्पलिंग करिए, आप फ्री सैम्पलिंग करिए। आप 200, 500, 1-2 किलो, 3 किलो नमकीन आप फ्री में डेली खिला दो, तो कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एक बार कस्टमर बन जाएगा उसके बाद तो आप उससे कमा ही लोगे। दोस्तों, अब जब आप इतनी मेहनत कर रहे होगे तो बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा, और उस दुकान से जो भी नमकीनें बिकती होंगी उनमें से आधी नमकीन फिर आपकी ही बिकने लगेगी। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो आधा 1 किलो के जो आपने प्लास्टिक के जार जो पैक किए हैं वो आपको दूसरों की नमकीन से आपकी नमकीन को काफ़ी अलग बना रहे होंगे। तो इसलिए वो लोग आराम से वो जार ले पाएंगे जो 100-150 रुपये के आसपास का आपने रखा होगा, उसका प्राइस जो रखा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग हैं और वो पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फूड आइटम हो जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो और जो वाकई में बहुत अच्छा हो, वो लोग उस पर पैसे आराम से खर्च कर सकते हैं। तो अब जब आप इतनी मेहनत करोगे तो बिल्कुल आधी नमकीन उस शॉप से आप ही बेच रहे होगे। और जो भी सोसाइटियां हैं उन पे मैंने खुद जाके बात की है, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो 2-2 कुंटल नमकीन जो है वो हर
महीने बेचते हैं, 2-2 कुंटल नमकीन वो हर महीने बेचते हैं। तो अगर आप 1 कुंटल नमकीन जो है वो आप उनकी दुकान से आप बेचने में सक्षम रहे, अगर आप 1 कुंटल नमकीन उस दुकान से, उस सोसाइटी में बिकवाने में उस दुकानदार से सक्षम रहे, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एक सोसाइटी से अगर आप 1 कुंटल का ऑर्डर 1 महीने में अगर आप लेते हो तो आप आगे चल के बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। बहुत जल्दी आप 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये महीने भी कमा पाओगे, क्योंकि सोसाइटियों की कमी नहीं है। आपने तो एक सोसाइटी में 6 से 7 दिन का ही टाइम लगाया, इस हिसाब से आप 1 महीने में 4 से 5 सोसाइटियाँ आराम से कवर कर लोगे। तो धीरे धीरे आप जब 4, 5, 6 महीने तक आप काम करोगे इस तरह से, तो आप 30-35 सोसाइटियों में आप आराम से जा रहे होगे। जब 30-35 सोसाइटियों में आप जा रहे होगे, आपको मेहनत एक बार ही करनी है, उसके बाद तो वो खुद ही जब आपको ऑर्डर देगा तो आपको उसका माल सप्लाई करवा देना है। उसके अलावा जो घर में जो पैकिंग होनी है वो भी आप आसानी से किसी भी बंदे को आप 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये की सैलरी पे रख सकते हो। वो आसानी से पैकिंग करता रहेगा, क्योंकि आपकी तो कोई पैकिंग 100-200 ग्राम की तो है नहीं, आपकी तो जार वाली पैकिंग है, वो बड़े आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, जब 5 से 6 महीने के बाद जब आप 30 सोसाइटियों में काम कर रहे होगे, आपको हर बार हर सोसाइटी में नहीं जाना होगा। सिर्फ ऑर्डर उसने लगा दिया, शॉपकीपर ने, आपको बस वही ऑर्डर अगले दिन उसके पास पहुंचाना होगा। तो कोई बाद में बिल्कुल मेहनत बचेगी नहीं, बस एक बार पार्टी बनाने में ही मेहनत लगनी है, एक बार दुकान को बनाने में ही आपका जो समय, आपकी ऊर्जा, आपकी सैम्पलिंग लगनी है। उसके बाद तो आप उससे पैसे ले ही रहे हो। तो सिर्फ आपको जब आपको ऑर्डर मिल जाए तभी आप फरखाबाद से माल मंगाइए। आप सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये का ही माल मंगा लो, जब वो बिकेगा तो आपका वो कैश में ही बिक रहा होगा, कुछ ही रुपए आपके उधार हो रहे होंगे, वो उतने रुपए तो आप वैसे भी उससे मार्जिन कमा रहे हो। तो जब आप 30 कुंटल महीने की नमकीन बेच रहे होगे, आपका 20 रुपये किलो भी अगर प्रॉफिट लगा लेते हैं, 20 रुपये किलो तो आपको मिनिमम मार्जिन लेना है, सभी लोग लेते हैं, आप भी लीजिए, तो आपके 60 हज़ार रुपये महीने हो गए, जिसमें से खर्चे के मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 हज़ार रुपये आप हटा दो, तो आप 40-45 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हो और आगे चल के इसे और भी बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल सभी लोग आजकल जो बिज़नेस करते हैं वो जो छोटे से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो MBA चाय वाला हुआ या कोई भी हुआ, तो सभी लोग इसी तरह से पहले स्टार्टिंग बहुत छोटी करते हैं, लेकिन उसे फिर बाद में और बड़ा कर पाते हैं। दोस्तों, जब धीरे धीरे करके आपकी सेल जब बढ़ जाए, जब आपकी 100 कुंटल महीने की जब सेल होने लगे, तब आपको सोचना चाहिए कि अब आपको नमकीन खुद ही बनानी चाहिए, ना कि आपको फरखाबाद से ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका मार्जिन थोड़ा और बढ़ जाएगा या आप क्वालिटी और अच्छी दे पाओगे। तो जब तक आपको बिल्कुल फरखाबाद से लेके ही अब बस आपको मीडिएटर का रोल अदा करना है, आपको सिर्फ मार्केटिंग और सेल करना है, बाकी आपको मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं करनी है, जब तक आप 100 कुंटल या उससे ऊपर की आपकी महीने की सेल ना आ जाए। तो आज के बिज़नेस आइडिया में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिज़नेस आइडिया नमकीन का बहुत अच्छा लगा होगा और शायद मैंने बहुत अच्छे से समझा पाया हो। दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के साथ एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।